आज त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है त्रिभुज के तीन भुजाओं की माप। त्रिकोणमिति त्रि प्लस गोन प्लस मैट्रोन से बना है। ट्री मतलब तीन, गोन मतलब भुजा, मैट्रोन मतलब माप। तो त्रिकोणमिति का अर्थ हो गया त्रिभुज के भुजाओं की माप। अब त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? तो त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आगे देखेंगे हम लोग। तो पहला त्रिकोणमिति अनुपात होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कॉसेक थीटा। त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं? 6। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब त्रिकोणमिति का जो 6 अनुपात होता है उसका कुछ सूत्र होता है जिसको हम आगे देखेंगे। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, जहाँ हम लोग जानते हैं कि लंब को P से लिखेंगे परपेंडिकुलर, आधार को B से लिखेंगे यानी बेस, और कर्ण को H से लिखेंगे यानी हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण बटे लंब। इसको हम लोग हिंदी में भी लिखेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं जिसका सूत्र जो है ये होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे पूरक कोण के अनुपात। त्रिकोणमिति में पूरक कोण के अनुपात को हम अब देखेंगे उसका सूत्र क्या होता है। त्रिकोणमिति के पूरक कोण का अनुपात। तो पहले हम लोग देखेंगे कि पूरक कोण क्या है। तो पूरक कोण वैसा कोण, वैसे दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो। पूरक कोण किसे कहेंगे? वह, या इसको बोलेंगे वैसा दो कोण। पूरक कोण क्या है? पूरक कोण वैसा दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो। 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? पूरक कोण। अगर यदि जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं जैसे A प्लस बी, कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। पूरक कोण। अब जैसे मान लीजिए कोण A का पूरक कोण निकालना हो, जिसका भी पूरक कोण निकालना हो उसे 90 डिग्री में घटा देंगे। जैसे मान लीजिए कोण A और कोण B 90 डिग्री, अगर कोण A का पूरक कोण अगर पूछेंगे यानी कोण A का पूरक कोण निकालना रहेगा तो इसे 90 डिग्री माइनस कोण B कर देंगे। कोण B का पूरक कोण
पूरक कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस कोण ए डिग्री। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे पूरक कोण क्या होता है। वैसा दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहेंगे, और किसी भी कोण का पूरक कोण का निकालने के लिए उसे 90 डिग्री में घटा देंगे। अगर यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए 40 डिग्री का पूरक कोण निकालें, तो जिसका भी पूरक कोण निकालना रहे उसे क्या करेंगे 90 डिग्री में घटा देंगे। तो 90 माइनस 40 बराबर 50 डिग्री, यानी 40 डिग्री का पूरक कोण कितना हो गया 50 डिग्री। उसी प्रकार 20 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो जिस भी कोण का पूरक कोण निकालना रहेगा उसे 90 डिग्री में हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे। पूरक वैसे दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री उसे पूरक कोण कहेंगे। अब पूरक कोण के बारे में हम लोग देखें, अब आगे देखेंगे पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात में देखेंगे पहला साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा कॉस थीटा। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। चौथा हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। पाँचवा हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। छठा हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो त्रिकोणमिति के पूरक कोणों का अनुपात का सूत्र ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अगर यदि मान लीजिए थीटा के स्थान पर ए रहे, जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा साइन 90 माइनस ए कितना हो जाएगा कॉस ए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी थीटा के स्थान पर जो रहेगा सूत्र में वही आंसर होगा। जैसे मान लीजिए रहेगा इसे साइन 90 माइनस बी, इसका सूत्र हो जाएगा कॉस बी। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है। त्रिकोणमिति के पूरक कोणों का अनुपात, त्रिकोणमिति में पूरक कोणों का अनुपात यही होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आगे के वीडियो में देखेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीका क्या होता है।